वोटर अधिकार यात्रा में वीआईपी ने छोड़ी छाप। महिलाओं ने बड़ी संख्या में निभा दी भागीदारी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा चालू है और इस यात्रा में लाखों की संख्या में जनसैलाब देखने को मिल रहा है। जहां पर एक महिला नेत्री प्रियंका गांधी वाड्रा के एंट्री ने चार चांद लगाकर रख दिया वोटर्स अधिकार यात्रा में। तो वहीं पर वीआईपी ने भी एक बड़ा नया यहाँ पर छोड़ दिया है छाप महिलाओं की भागीदारी के साथ। आइए आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि महागठबंधन और इंडिया गठबंधन के तमाम दलों के समर्थक इस वोटर्स यात्रा अभियान में भाग ले रहे, लेकिन अगर इसमें महिलाओं की सबसे ज़्यादा भागीदारी दिख रही है तो वो वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी की महिलाओं की भागीदारी देखने को मिल रही है। आइए इस पर चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंद न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों आपने देखा होगा कि बीते 2 दिन से 26 अगस्त और 27 अगस्त 2025 महिला नेत्री प्रियंका गांधी की एंट्री वोटर्स बिहार अधिकार यात्रा, यहाँ पर वोटर अधिकार यात्रा में प्रियंका गांधी की एंट्री एक नया स्वरूप ले लिया। प्रियंका गांधी जहां पर एक तरफ अपने अभिभाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कदापि निशाने पर लेने से नहीं चूकती है, तो वहीं पर बीते कल आपने देख लिया कि एक बार फिर से इस महिला नेत्री ने यह जग जाहिर कर दिया कि बिहार में आखिर वोटर अधिकार यात्रा में एक महिला के भी महत्वपूर्ण योगदान है। बुलेट की सवारी करते हुए दिखी महिला नेत्री प्रियंका गांधी वाड्रा राहुल गांधी के साथ पीछे बैठकर वोटर अधिकार यात्रा को सफलता की ओर बढ़ाते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा उनके साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव। यानी ज्यों ही बुलेट की सवारी को लोगों ने देखा, प्रियंका गांधी का जय जयकार लगाने लोगों ने शुरू कर दिए। यही तो है वोटर अधिकार यात्रा में एक महिला की संपूर्ण भागीदारी। लेकिन दोस्तों वीआईपी की पार्टी वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने भी यह दावा कर दिया है। उन्होंने कह दिया है कि वैसे तो इस वोटर अधिकार यात्रा में तमाम दलों की संपूर्ण भागीदारी है, तमाम दलों के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति देखने को मिलती है, लेकिन महागठबंधन और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने जब इस पर विश्लेषण किया तो यह स्पष्ट हो गया कि वीआईपी पार्टी की महिला की सबसे ज़्यादा भूमिका रही है वोटर अधिकार यात्रा में। आप उन तस्वीरों को देख रहे होंगे, उस वीडियो में आप देख रहे होंगे जो भी नज़ारे महिलाओं की दिख रही है वो सभी के सभी वीआईपी से ताल्लुक़ रखती है। तो इस तरह से निश्चित रूप से यहाँ पर महिलाओं की भागीदारी में महागठबंधन के अंदर वीआईपी एक नया छाप छोड़ दिया है महिलाओं की भागीदारी को लेकर। इस तरह से वोटर अधिकार यात्रा में वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी सुर्खियों में बन गए कि उनकी पार्टी की ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं की उपस्थिति दिखी यहाँ पर वोटर अधिकार यात्रा के दरमियान। दोस्तों यहाँ पर चाहे मधुबनी का यह वोटर अधिकार यात्रा हो, चाहे वह दरभंगा का हो, चाहे वो सुपौल का हो, चाहे वो मुजफ्फरपुर का हो, जहां कहीं भी महिलाओं की भागीदारी दिखी वह वीआईपी की महिला ज़्यादा संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सबसे बड़ी बात कि बच्चे, जवान और बूढ़े तमाम वीआईपी कार्यकर्ता इस वोटर अधिकार यात्रा में अपने संपूर्ण भागीदारी निभाई। लेकिन अन्य दल, महागठबंधन के अन्य दल भी अछूते नहीं रहे। उनके कार्यकर्ता लाखों की संख्या में भीड़ जुटाने में, नेताओं को गदगद कराने में कदापि अपने महत्व को पीछे नहीं रखे। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर एक गजब ही नज़ारा देखने को मिला जब दरभंगा में वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को संबोधन के लिए बुलाया गया तो जोरदार तरीकों से आम जनता ने कुछ किस तरह मुकेश सहनी का अभिवादन किया, जरा देखिए इस वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुजफ्फरपुर में अमर शहीद जुब्बा सहनी के धरती पर हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी और हमारे तेजस्वी जी और सीएम एम के स्टालिन साहब
और तमाम हमारे इंडिया गठबंधन के सभी नेतागण मंच पे उपस्थित है और सामने में हमारे सम्मानित गार्जियन, युवा साथी, माता बहन सभी को सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार, प्रणाम। साथियों, आप ये जानते हैं कि ये अमर शहीद जुब्बा सहनी का धरती है। ये धरती अमर शहीद जुब्बा सहनी की धरती इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपने आप को कुर्बान किए हैं। साथियों, आज़ादी के बाद हमारे देश में एक लोकतंत्र आया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का एक संविधान आया और इस संविधान में गरीब, पिछड़ा, दलित को सर उठा के जीने लायक बनाया गया। साथियों, पहले तो लोकतंत्र से पहले राजतंत्र हुआ करता था और जब राजतंत्र होता था तो हमारे जैसे मल्ला के परिवार से लोगों से हाथ से लोग पानी नहीं पीते थे, ये राजतंत्र में होता था। आज हम जहां पे भी हैं, जैसे भी हैं, वो लोकतंत्र के वजह से है। और जो एक अगर मल्ला का बेटा अगर बिहार में अगर मंत्री बना तो ये लोकतंत्र का देन है। साथियों, आज यही लोकतंत्र खतरे में पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, चुनाव आयोग मिलकर इस देश में आपका वोट चोरी कर रहा है और सत्ता में बैठा हुआ। साथियों, जब सत्ता में बैठे रहेंगे, जब आपकी फिक्र नहीं होगा तो आपके लिए काम कैसे करेंगे। बाबा साहब ने नेता के लिए जो है सिर्फ टॉक टाइम जो है ना, सिर्फ 5 साल के लिए बनाया गया। 5 साल में अगर नेता अच्छा काम ना करे तो जनता मालिक होता है और जनता का काम होता है उस नेता को बदल देना। और अभी आज की तारीख में आप बताइए, 2014 में मोदी जी का सबसे बड़ा भाषण क्या था? हर युवा को 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे, विदेश से काला धन लाएंगे। क्या वो मिला? नहीं मिला। उसके बावजूद भी 3 बार प्रधानमंत्री बन गए। क्यों साथियों? क्योंकि वो वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बन रहे, आपके वोट से प्रधानमंत्री नहीं बन रहे। अगर आपके वोट पे अगर उनका फिक्र होता तो निश्चित तौर पे हर युवा के हाथ में रोजगार देता और विदेश से काला धन लाता। साथियों, लेकिन उनको पता है कि हम जब वोट चोरी करके सत्ता को हथिया लेते हैं तो फिर हमें किसी गरीब, पिछड़ा, दलित का काम क्यों करना। इसलिए साथियों, आज हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी और हमारे स्टालिन साहब आए हैं आपके वोटर अधिकार यात्रा में। और निश्चित तौर पे हम लोग मजबूती से आने वाला समय में हर एक बिहार के नागरिक का वोट का रक्षा करने के लिए हम लोग मजबूती से है। सिर्फ आप लोगों का साथ देने की आवश्यकता है। यहाँ पे जुटे जितने भी हमारे महागठबंधन नेतागण, कार्यकर्तागण, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपने देख लिया कि महिलाओं की भागीदारी और साथ ही साथ युवाओं का जन समर्थन वीआईपी सुप्रीमो के साथ है। और महिलाओं की भागीदारी ने तो यह साबित कर दिया है कि एक तरफ जहां मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार महिलाओं की राजनीति करने में माहिर माने जाते हैं, वहीं पर मुकेश सहनी ने नीतीश कुमार की महिला राजनीति को टक्कर दे डाली है। अब तो मुकेश सहनी की पार्टी की महिलाओं की भागीदारी नीतीश कुमार के बाद दूसरे स्थान पर देखने को मिल रही है। निश्चित रूप से बिहार की राजनीति का स्वरूप बदलते नजर आ रहा है और इस तरह से स्पष्ट हो गया कि बिहार में इस बार का विधानसभा का चुनाव काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। और आम लोगों के जुआ पर तो बिल्कुल स्पष्ट ही हो गया कि वास्तव में इंडिया ब्लॉक और महागठबंधन ने चुनाव से ठीक पहले वोटर अधिकार यात्रा के दरमियान चुनाव की तस्वीर बदल डाली है। यह है आज की खबर। आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।